नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो बहुपद में जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे आज। तो आप लोग बने रहिए हमारे एम के स्टडी चैनल पर और देखते रहिए हमारा वीडियो। आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आज से ये स्टार्ट हो गया है। बहुपद के कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो पेपर में आएंगे, लेकिन बहुपद पढ़ने से पहले हम उसके कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बहुपद में, वो चीज़ हम जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकार को हम जब लिख लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद। बहुपद चैप्टर में होता है जैसे कि सबसे पहले ये होता क्या है, बहुपद का मतलब क्या होता है। तो मतलब ये कि इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद और अचर पद बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट। किस एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, दो पदी बहुपद किसे कहते हैं, तीन पदी बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद अचर पद बहुपद किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो इसमें एक पदी बहुपद सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, वे बहुपद जिनमें एक पद पाए जाते हैं। वे बहुपद जिनमें एक पद पाए जाते हैं उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है 6x² या 3x³ या 2x³। इनमें एक पद है, एक पद है। इसमें जैसे ना प्लस लगा है, बीच में ना माइनस लगा है, ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, सिर्फ एक पद है। मतलब ये एक पद है, एक पद हुआ, ये एक पद, ये एक पद है। तो ये एक पदी बहुपद हैं जिनमें ना प्लस लगा हो ना माइनस लगा हो, और ये एक पद में ही बहुपद कहलाते हैं। उसके आगे और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे x, इसमें भी ना प्लस ना माइनस, सिर्फ x लिखा है, तो ये भी एक पदी बहुपद हुआ। उसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। 2x, अगर इसको कह दे कोई कि ये कौन कितने पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। 2x भी एक पदी बहुपद है। उसके आगे 3x, ये भी एक पदी बहुपद हुआ। 3x² कर दिया तब भी एक पदी बहुपद हुआ। उसके बाद दो में भी 2x² कर दे तब भी एक पदी बहुपद होगा, ये एक पदी बहुपद हुआ। अगर x में स्क्वायर कर दें तब भी एक पदी बहुपद हुआ, क्योंकि एक ही पद है ये तो ये एक पदी बहुपद हुआ। अगर आगे और जाएं तो 7x⁷, तो ये भी एक पदी बहुपद होगा। अगर हम लिख दें 8x⁻10, तब अगर पूछ ले कि ये कितना पदी बहुपद है, तो ये भी एक पदी बहुपद होगा। अगर और पूछ ले कि 10 या चलो 10 की पावर 40, 10x⁻40 है,
तो ये कितने पदी बहुपद हुआ? एक पदी बहुपद। और अगर आगे देख लेते हैं कि अगर आ जाए कि 700 यक्स की पावर फिर 700, तब कितना पदी बहुपद हुआ? तब भी एक ही पदी बहुपद होगा। चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या कुछ भी लिखा हो, ऐसे जैसे लिख दिया हमने ये इतना 7000 की पावर 7000, तब कितना पदी बहुपद हुआ? तब भी एक पदी बहुपद ही होगा। से 7000 यक्स की पावर 7000, तब भी एक पदी बहुपद ही होगा। 7000 की पावर एक्स की पावर 7000, तब भी एक पदी ही बहुपद होगा। अगर यहां लिख दिया जाए कि 8 की पावर 7 एक पदी बहुपद, अगर इधर लिख दिया जाए कि ए यक्स की पावर 7, तब कितना पदी बहुपद होगा? एक पदी बहुपद। अगर इसको मिटा देते हैं, अगर ए बी यक्स स्क्वायर कितना पदी बहुपद होगा? एक पदी बहुपद होगा। अगर आगे बढ़ जाए, सी यक्स स्क्वायर कितना पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। कोई फिर पूछ ले कि चलो अच्छा हमको बताओ डी डी यक्स की पावर 7 ये कितना पदी बहुपद है? तो ये होगा एक पदी बहुपद। अगर कोई पूछ ले कि 10 ए यक्स की पावर 7, तो ये कितना पदी बहुपद होगा? ये भी एक पदी बहुपद ही होगा। एक पदी बहुपद ही होगा। अगर कोई पूछ ले फिर कहे कि 10 एक्स गुणे ए यक्स, तो ये कितने पदी बहुपद हैं? तो इसको जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 10 ए यक्स और यक्स यक्स मिलाकर यक्स स्क्वायर, तो ये कितने पदी बहुपद हुए? एक पदी बहुपद। दो पदी बहुपद तब बनेगा या तो प्लस लगे या माइनस लगे। दो पदी बहुपद भी हम बताएंगे। तो एक पदी बहुपद पूरी तरह से एकदम दिमाग में जब सेट हो जाए तब दूसरे पर हटेंगे। हर टाइप का हम बता देंगे आज। जैसे ए और ए, क्या ये एक पदी बहुपद है? बताइए, एक पदी बहुपद हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स नहीं लगा है। एक ए मल्टीप्लाई गुणे ए हुआ तो ए आया, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें एक्स नहीं लगा है तो एक पदी बहुपद नहीं है। लेकिन अगर यहाँ एक्स लगा दिया जाए, यहाँ एक्स, मतलब एक्स गुणे ए एक्स, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक पदी बहुपद बन गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बी एक्स गुणे सी एक्स, अब इसमें क्या होगा? बी सी एक्स स्क्वायर एक पदी बहुपद बना। एक पदी बहुपद हुआ। ये सारे एक पदी बहुपद है। इसमें ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, सिर्फ मल्टीप्लाई आपस में हो गया। तो ये एक पदी बहुपद हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक पदी बहुपद पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं दो पदी बहुपद पर। इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटाते हैं। अब दो पदी बहुपद हम देख लेते हैं। दो पदी बहुपद होते क्या है? द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद
दो पदी बहुपद, दो पदी बहुपद जो होते हैं, देखो जैसे 6x² प्लस 2, तो एक पदी बहुपद में क्या होता था कि सिर्फ जैसे 6x² होता था, तो ये एक पदी बहुपद हुआ। लेकिन इसमें एक और ऐड हो गया, क्या हुआ, इसमें एक ऐड हो गया, ऐड हो जाए या माइनस हो जाए तो दो पदी हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे दो जने, कोई है सिंगल हूं एक पदी, लेकिन डबल कोई जुड़ जाए, आकर किसी भी चीज में जुड़ जाता है तो दो पदी हो जाएगा, दो हो गया ना, दो पदी, तो दो पदी बहुपद। अब जैसे यहां जुड़ गया ये दो, तो एक तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पदी हो गया ना, दो पद हो गए, तो दो पद हो गए तो दो पदी बहुपद हो गया। उसके आगे देखते हैं, अब जैसे 3x+2, क्या ये है दो पदी बहुपद? हाँ, ये भी दो पदी बहुपद है, ये दो पदी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि यहां पर एक पद है, यहां पर एक पद है, दो पद हो गए, एक पद दो पद, तो दो पदी बहुपद हो गए। उसके आगे देख लेते हैं 4x² + 1, क्या ये है? हाँ है, देखो 4x² + 1 दो पदी बहुपद हुए, ये भी हुआ वो भी हुआ, तो ये दोनों दो पदी बहुपद हैं, ये भी है ये भी है ये भी है। जिनमें दो पद मिले, दो पद जिनमें मिलते हैं वो दो पदी बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे ax + b, ये भी दो पदी बहुपद हुआ। cx + d, ये भी दो पदी बहुपद हुआ। ax + b, ये भी दो पदी बहुपद हुआ। और इधर देख लेते हैं bx + 1, ये भी दो पदी बहुपद हुआ। x² + 1, ये भी है दो पदी। x² + 4, ये भी दो पदी बहुपद हुआ, एक ये 10x² + 1, ये भी दो पदी बहुपद हुआ। तो ये सारे ऐसे कोई भी क्वेश्चन बने कि 7x की पावर 7 + 1, तो ये दो पदी बहुपद, अगर यहां पर स्क्वायर भी लग जाए तब भी एक पद दो पदी बहुपद हुआ। अगर यहां लिख लिया जाए 12x² + 13x3, तो ये भी दो पदी बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि एक ये पद दो एक ये पद, दो पदी बहुपद है। अगर आ जाए x + 1, तो ये क्या होगा? ये भी दो पदी बहुपद होंगे, ये सारे दो पदी बहुपद होंगे, क्योंकि इनमें दो पद जुड़ रहे हैं। तो एक पदी और दो पदी में तो कंफ्यूजन अब नहीं होगा किसी भी टाइप का। तो इसको मिटाते हम। तीन पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद देख लेते हैं, जिसको कहते हैं त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद उसको भी देखते हैं। त्रिपद बहुपद, तो यहां हम लिख लेंगे त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद क्या होता है? साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि तीन पदों वाला बहुपद। जैसे एक पदी में एक पद, दो पदी में दो पद, तीन पदी में त्रिपद बहुपद का मतलब तीन पद होंगे। तीन पद हो गए, लेकिन कैसा पद होगा? आओ देखते हैं। तीन पदी बहुपद का मतलब होता है कि जैसे 2x² और x + 1। अब इसमें कितने पद हुए? एक दो तीन, तीन पदी बहुपद हुए। अब सबसे पहली बात तो देखो, इतना मिटा दें तो कितना पद हुआ? एक पदी बहुपद हुआ, इसमें प्लस लगा दिया और लिख दिया x, तो कितना पद हुआ? कितना पदी बहुपद बना? दो पदी बहुपद बन गया। ये दो पदी बहुपद बन गया, दो लिख गया, प्लस जुड़ गया।
अब इसमें एक और प्लस जोड़कर 1 या 2 लिख दे, तो ये कितना बन गया? 3 पदी बहुपद, क्योंकि एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पदी हो गया, तो त्रिपदी बहुपद हो गया ये। इसी में अगर देख लेते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 2, ये अगर पूछ लिया जाए कि ये कितने पदी बहुपद है, तो ये भी 3 पदी बहुपद है, क्योंकि 3 पद है, ये 3 पदी बहुपद है। अगर देख लिया जाए कि 7x² 6x प्लस 1, अगर पूछ ले कोई कि ये कितने पदी बहुपद हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि ये 3 पदी बहुपद हैं। 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, मतलब 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, तो त्रिपदी बहुपद है, जिनमें 3 पद होते हैं। 3 पदी त्रिपदी कहलाते हैं। जिनमें 2 पद होते हैं वो द्विपदी कहलाते हैं। जिनमें 1 पद होता है वो एक पदी बहुपद कहलाता है। और एक होता है अचर पद बहुपद। अचर पद बहुपद, उसको देख लेते हैं कि अचर पद बहुपद क्या होता है। तो यहां इसको हम लिख लेते हैं, इसके स्थान पर अचर पद, अचर पद बहुपद, अचर पद बहुपद, इसको मिटा देते हैं। अचर पद संख्याएं क्या होती है? अचर पद मतलब अचर पद बहुपद क्या होता है? अचर पद बहुपद जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, या √3 जैसे। अचर पद का मतलब होता है जैसे 2, 3, 7, 9, फिर 7, या यहां पर 11 लिख दे, या फिर 3 हो गया, या 2, या 2√2, या फिर 3√7, ये अचर पद बहुपद है। ये अचर पद बहुपद है जिनमें यक्स नहीं लगा होता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिन बहुपद में या उन बहुपद में या फिर वे बहुपद जो जिनके साथ एक्स नहीं लगा होता है अचर पद बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद जिनमें एक्स नहीं लगा है अचर पद बहुपद। सिंपल, जिनमें एक्स नहीं लगेगा वो अचर पद बहुपद कहलाएंगे। और एक और होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? अचर पद में तो जिनमें एक्स नहीं लगा है ये अचर पद है। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है? जिनका मान शून्य होता है, मतलब जैसे हो जाएगा कि 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो शून्य पद बहुपद कहलाएंगे। ये शून्य पद बहुपद है। अब यहां चाहे क्यूब लगा दो, कि अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो x³ 0x² प्लस 0x, तो ये कौन से बहुपद कहलाएंगे? शून्य पद बहुपद, शून्य बहुपद कहलाएंगे। अब इसका अगर लिखना है तो ऐसा बहुपद जिनका गुणांक शून्य होता है, शून्य पद बहुपद यानी शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो हमने बताया कि 1 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद, शून्य पद बहुपद और अचर पद बहुपद। इतना मैंने बताया आप लोगों को। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।
और इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों को इसी टाइप के इसी के क्वेश्चन सारे लगवाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने वीडियो बने आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है हाई स्कूल का और 2 महीने ही सही से तो 2 ही महीने बचे हैं। आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए और आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।